नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे दो ऐसे इलाकों की जो ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से भारत से जुड़े हैं, लेकिन आज वे संघर्ष और उपेक्षा का केंद्र बने हुए हैं। एक ओर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और दूसरी ओर बांग्लादेश का चटगांव। दोनों ही जगहों पर एक ही गूंज सुनाई दे रही है, भारत में शामिल होना। आखिर क्यों हो रहा है यह विरोध? क्यों पीओके और चटगांव के लोग अपनी सरकारों से आज़ादी चाहते हैं? और क्यों भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं? आइए समझते हैं इस पूरे भू राजनीतिक घटनाक्रम को। शुरुआत करते हैं पीओके से। पिछले कुछ समय से पीओके में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ है, जिसका नेतृत्व अवामी एक्शन कमेटी कर रही है। ये प्रदर्शन सिर्फ महंगाई या बिजली की कटौती तक सीमित नहीं है, यह विरोध है दशकों की राजनीतिक उपेक्षा, आर्थिक शोषण और बुनियादी अधिकारों के हनन के खिलाफ। पीओके के विरोध की प्रमुख वजहें: आर्थिक दुर्दशा। पीओके में आटा, बिजली और अन्य जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। लोग पाकिस्तान सरकार पर आरोप लगाते हैं कि वह यहां के संसाधनों का शोषण करती है, लेकिन जनता को कोई लाभ नहीं मिलता। दमन और अत्याचार। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बल गोलीबारी और दमन का सहारा ले रहे हैं, जिसमें कई नागरिकों की मौतें भी हुई हैं। आज़ादी की मांग। विरोध प्रदर्शनों में अब केवल आर्थिक सुधारों की नहीं, बल्कि पाकिस्तान से आज़ादी और भारत में विलय की मांग भी उठने लगी है। उनका मानना है कि पाकिस्तान के साथ रहकर उनके भविष्य को खतरा है, जबकि भारत में शामिल होने से उन्हें स्थिरता, सुरक्षा और विकास मिल सकता है। पीओके का यह विद्रोह सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा नहीं है, ये पाकिस्तान सरकार की उस नीति पर सवाल उठाता है जिसने इस क्षेत्र को हमेशा गुलाम बनाकर रखा। पीओके के लोग अब अपनी नियति खुद तय करना चाहते हैं और इसके लिए वे भारतीय नेतृत्व की तरफ देख रहे हैं। अब चलते हैं बांग्लादेश के चटगांव की ओर। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले और अत्याचार बढ़ गए। ढाका के बाद चटगांव सबसे बड़ा शहर है, जहां लाखों हिंदुओं ने अपनी सुरक्षा और अधिकारों की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। चटगांव में भारत की ओर झुकाव क्यों? असुरक्षा और अधिकार हनन। चटगांव में प्रदर्शनों का मुख्य कारण सुरक्षा और समान अधिकारों की मांग है। हिंदू समुदाय ने अल्पसंख्यक संरक्षण कानून बनाने, एक अलग अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की स्थापना करने और अपने खिलाफ हुए अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की है। ऐतिहासिक जुड़ाव। चटगांव का एक गहरा ऐतिहासिक और भावनात्मक जुड़ाव भारत से है। त्रिपुरा के एक राजनेता ने हाल ही में सार्वजनिक रूप से कहा था कि चटगांव भारत का हिस्सा था और 1971 में हुई एक गलती के कारण वो अलग हुआ। विलय की मांग। जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े, तो बांग्लादेश को संयुक्त भारत का हिस्सा होना चाहिए या हमें भारत में शामिल करो जैसी आवाजें भी उठने लगी। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि भारत ही उन्हें स्थायी सुरक्षा और धार्मिक आज़ादी दे सकता है। पीओके का प्रभाव। पीओके में हो रहे विद्रोह ने चटगांव के भारत समर्थक समूहों को भी एक तरह की हिम्मत दी है कि वे अपनी आवाज उठा सकें। चटगांव की मांगें सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, वे एक ऐसे देश की तलाश में हैं जहां वे सम्मान और बराबरी के साथ रह सकें। इतिहास में हुए विभाजन की पीड़ा आज भी इस क्षेत्र में महसूस की जा रही है। पीओके और चटगांव की ये मांगें महज विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये उन लोगों की चीख है जिन्हें उनकी सरकारों ने दशकों तक उपेक्षित रखा। पीओके में जहां यह विद्रोह आज़ादी और बुनियादी हकों के लिए है, वहीं चटगांव में ये संघर्ष सुरक्षा और सम्मान के लिए है। दोनों ही क्षेत्रों की जनता भारत की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय नेतृत्व इन ऐतिहासिक और मानवीय अपीलों पर क्या प्रतिक्रिया देता है। क्या भारत इस आवाज को सुनेगा? आपका क्या विचार है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।